दोस्तों 498 दहेज और घरेलू हिंसा का दोस्तों एक और मामला निकलकर सामने आया दोस्तों, जहां पत्नी ने पति ससुराल वालों पर 498 दहेज घरेलू हिंसा जैसे झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे दोस्तों, और जिसमें फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही पति के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और पतियों को मिल सके जिन पर उनकी पत्नियों ने झूठे मुकदमे पूरे परिवार पर दर्ज कराए हुए हैं। दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों जो नया कानून है दोस्तों, किसी भी तरीके का अगर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है पत्नी और उसके घर वालों ने दोस्तों, तो आप नए कानून में दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250 के तहत डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप झूठी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और अगर आपके पास में सबूत है तो आप सभी झूठे मामलों को खत्म करा सकते हैं। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा इससे रिलेटेड कमेंट में पूछिएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि केस क्या था और जजमेंट क्या आया था। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पत्नी के जो उत्पीड़न का मामला था उसी मामले में ये अहम फैसला सुनाया दोस्तों, और कोर्ट ने ये माना कि पति के व्यवहार को सुधारने के लिए पत्नी द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराना क्रूरता है दोस्तों। और हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पति के पक्ष में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मतलब साधारण शब्दों में फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में ही फैसला सुनाया था दोस्तों, और हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका पर फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ये कहा था दोस्तों कि पति के व्यवहार को सुधारने के लिए पत्नी द्वारा उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराना वैवाहिक जोड़े के बीच में जो रिश्ता होता है दोस्तों, सौहार्दपूर्ण संबंध होते हैं, वो टिक नहीं पाएगा, वो नहीं रह सकता है, और ये एक क्रुएल्टी होगा, क्रूरता के बराबर होगा दोस्तों। और हाई कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट ने अपने फैसले में जो जोड़े को तलाक दिया था दोस्तों, और तलाक देते समय इस तथ्य पर ध्यान दिया था कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया था। दोस्तों समझिएगा, अगर आपका भी ऐसा कोई केस है दोस्तों और जिससे उन्हें मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ा दोस्तों, और हाई कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी ने विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी दलीलों को खो दिया है और यह क्रूरता के दायरे में आता है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 13 के सबसेक्शन 1 के तहत तलाक का आधार हो सकता है। इसी आधार पर पति को तलाक दिया गया दोस्तों, और क्रूरता के आधार पर पति को तलाक का अधिकार है। इसलिए फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश ने जो अपनी टिप्पणियों से सही कहा था कि पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए एक मजबूत मामला बनाया गया था, जिसके आधार पर दोस्तों ये जो पत्नी की याचिका थी उसे रद्द कर दिया गया, और पति का डिवोर्स जो फैमिली कोर्ट से मिला था उसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा दोस्तों, चूंकि पत्नी ही फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट गई थी। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा इससे रिलेटेड पूछिएगा। थैंक यू।